हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ल्स के बारे में कि मीज़ल्स किस वजह से होता है, उसके कारण लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में। तो अगर सामान्य भाषा में बात करें तो मीज़ल्स छोटे बच्चों में वायरस की वजह से होने वाली एक तरह की बीमारी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मीज़ल्स के कारण के बारे में। तो मीज़ल जो है एक रूबियोला वायरस नाम के वायरस की वजह से होता है और ये वायरस हाईली कॉन्टेजियस होता है, मतलब कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है और इसका स्प्रेड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। मतलब कि अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है या फिर उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति आता है तो फिर इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इस तरह से मीज़ल्स का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हाईली कॉन्टेजियस होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है और इसका कारण होता है रूबियोला वायरस। तो वायरस से फैलने वाली एक तरह की बीमारी है मीज़ल्स, जो कि ज़्यादातर टाइम्स छोटे बच्चों में देखी जाती है। मीज़ल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से लेकर 14 दिनों तक हो सकता है। मतलब उस पेशेंट के बॉडी के अंदर वायरस एंटर करने के बाद उस पेशेंट में लक्षण दिखाई देने के लिए कम से कम 7 से लेकर 14 दिनों तक का टाइम जाना चाहिए। तो अब बात करेंगे मीज़ल्स के लक्षणों के बारे में। तो मीज़ल्स का सबसे पहला और सबसे प्रमुख लक्षण होता है उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड बुखार आता है। ये बुखार ज़्यादातर समय 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, गले में दर्द होना या फोटोफोबिया होना, मतलब वो पेशेंट ज़्यादातर समय सनलाइट में नहीं जा सकता, उसकी आंखें सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये भी लक्षण दिखाई देता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस होता है, मतलब उसकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों से लगातार पानी आने लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को बदन दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत से पेशेंट में इन सभी लक्षणों के साथ साथ वोमिटिंग सेंसेशन होना या फिर वोमिटिंग होना, ये भी हो सकता है। उस पेशेंट के शरीर पर सभी जगह पे उस पेशेंट को थोड़ी सी खुजली भी महसूस होने लगती है, इचिंग भी महसूस होने लगती है। इसके बाद उस पेशेंट के मुंह के अंदर, मतलब कि जिसको हम ओरल म्यूकोसा ऐसे बोलते हैं, तो उस पेशेंट के मुंह के अंदर ओरल म्यूकोसा में स्पॉट्स बन जाते हैं। इन स्पॉट्स को हम कोप्लिक स्पॉट्स ऐसे कहते हैं। तो कोप्लिक स्पॉट्स का बन जाना मीज़ल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद मीज़ल्स के पेशेंट में लक्षण दिखाई देने को शुरुआत होने के 4 से 5 दिन के बाद उस पेशेंट के पूरे शरीर पर रैश आ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जो कि मीज़ल्स के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो मीज़ल्स की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसमें से एक होता है न्यूमोनिया। इसके बाद बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एक्यूट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा हो सकता है या फिर इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। इसके बाद ट्रांजिएंट हेपेटाइटिस या फिर सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि मीज़ल्स के पेशेंट में हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मीज़ल्स को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है, उसके साइंस और सिम्टम्स को ठीक से जानकर उस पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना, क्लिनिकल इवेल्यूएशन करना, ये सबसे पहली स्टेप होती है। इसके बाद उस पेशेंट का सेरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं या फिर वायरल डिटेक्शन वाया कल्चर के थ्रू भी उस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। या इससे भी अगर अच्छे से टेस्ट करने की बात करें तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट के RT-PCR टेस्ट भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे मीज़ल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो मीज़ल्स का जो इन्फेक्शन है वो कुछ दिनों तक बना रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से ऑटोमेटिकली कम होते जाता है। मैक्सिमम टाइम से इम्यूनिटी की वजह से सबसाइड हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। तो मीज़ल्स के सभी पेशेंट को शुरू से ही ठीक से सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम टाइम्स मीज़ल्स के पेशेंट को एंटीवायरल कोई मेडिकेशन देने की वजह से तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेयर केसेस में इस तरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों में ट्रीटमेंट के साथ साथ विटामिन A देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर उस पेशेंट को पैरासिटामॉल, सिट्राजिन या फिर आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। ओरल एप्लीकेशन के लिए कुछ सूदिंग जेल्स भी दे सकते हैं। इसी के साथ अगर उस पेशेंट में कोई बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन है तो फिर उस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर एंटीबायोटिक्स देना, उसके साथ साथ पेशेंट को सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी देना, ये सब उसके ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अगर मीज़ल्स को प्रिवेंट करने की बात करें तो मीज़ल्स को प्रिवेंट करने के लिए MMR की वैक्सीन भी आती है जो कि छोटे बच्चों में दी जाती है। मीज़ल्स का वैक्सीन देने के बाद उस पेशेंट में मीज़ल्स का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और अगर इन्फेक्शन मीज़ल्स का उस पेशेंट में हो भी जाए तो फिर उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा हो पाते। आज इस वीडियो में हमने बात की मीज़ल्स के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कोई डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।